Welcome back, students. In the previous lecture, we studied about cancer, and now we are going to study about AIDS. It is also the chapter of Medical Biology, BSc Part 3. AIDS, that means Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS is the advanced stage of HIV infection. In this condition, in which progressive failure of immune system is a start. The main deficiency of immune system acquired during lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease, and syndrome means a group of symptoms. It was first reported in 1981, and in last 25 years it is spread worldwide, killing more than 25 million persons. AIDS is a viral disease which is caused by HIV, that is human immunodeficiency virus, a member of virus called retrovirus, which have enveloped closing of RNA genome. It is also known as slim disease. It was first detected in homosexual male in USA in 1981, and in India, AIDS case was reported in 1986 from Chennai. What is AIDS? AIDS is a disease that can develop in a people with HIV. HIV एक ऐसा संक्रमण है जिसमें रोगी की जो इम्यून क्षमता होती है, जो प्रतिरक्षा की क्षमता होती है, वह धीरे धीरे कम होती जाती है. ये जो बीमारी है, इसका वायरस भी बाकी वायरस के ही समान होता है, and we always consider that virus are connecting link between living and non-living. So when he got the host, it becomes living. That means एक तरह से हम कह सकते हैं कि वायरस जो है, आपको एक ऐसा बच्चा है स्कूल का जो टिफ़िन लाना भूल जाता है और दूसरे बच्चों के टिफ़िन पर अटैक कर देता है. दैट मीन्स कि जैसे ही उसको होस्ट मिलता है वो और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, वो होस्ट के बॉडी में घुसने का प्रयास करता है. तो HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो टोटली बॉडी फ्लूइड से होता है. दैट मीन्स फिजिकल कांटेक्ट से यहाँ पर कोई भी HIV इन्फेक्शन नहीं होता है. फिजिकल कांटेक्ट मीन्स यू नो दैट शेयरिंग मील्स और hugging. Physical contact means shaking hands, looking after AIDS patient, स्नीजिंग, कफिंग और मॉस्किटो बाइट, इन सबों से यह बीमारी नहीं फैलती है. ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से ही फैलती है. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. इस वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ये अन्य वायरस के ही समान होता है, जो कि कवर्ड होता है लिपोप्रोटीन से. इसका जो एनवेलप होता है, HIV वायरस का जो एनवेलप होता है वो GP120 और GP41 का बना हुआ होता है. और ये जो GP120 है हैज़ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स. दैट मीन्स कि ये जो GP20 है, 120 है, वो CD4 रिसेप्टर के साथ सीधे बाइंड कर सकता है जाके. ये आपका जो रेट्रोवायरस है वो जब किसी भी होस्ट सेल के संसर्ग में आता है, उसके पास आता है, तो आपको क्या कहते हैं, आप उस सेल का मैक्रोफेगस का CD4 एक्टिवेट हो जाता है. और CD4 के साथ साथ जो है को रिसेप्टर्स भी उसमें हेल्प करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी के दरमियान हमने पढ़ा था कि आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. वो सेलेक्टिवली परमिएबल है और वो सेलेक्टिव पार्ट मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंट्री देता है. तो ये जो CD4 रिसेप्टर है वो एक टनल का काम करता है, एक पैसेज का काम करता है, जिसके थ्रू आपको HIV वायरस सेल के अंदर कंटेन करता है. पैथोजेनिसिटी. जब भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू HIV वायरस
सेल के बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन को डिटैच करने की कोशिश करता है, और CD4 और CO रिसेप्टर्स की मदद से जब वो सेल के अंदर चला जाता है तो RNA जीनोम जो होता है वो रेप्लिकेट करता है और वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज. Then this virus get incorporated into host cell DNA. ये होस्ट सेल के DNA में से इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसके न्यूक्लियस में जाकर छुप जाता है. एंड देन दे कमांड टू प्रोड्यूस मोर वायरल पार्टिकल्स. द माइक्रोफेगस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, और तब आपका जो ये माइक्रोफेगस होता है वो कंटिन्यूएशन में वायरस का प्रोडक्शन करने लगता है. एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक अ HIV फैक्ट्री. तो ये जो माइक्रोफेगस है वो HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है, रैपिडली ग्रोथ होता है और बहुत सारा HIV पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होने लगता है. अब जब उसने इन्फेक्ट कर दिया माइक्रोफेगस को तो वो क्या करते हैं कि T लिम्फोसाइट्स को एनग्ल्फ करना शुरू कर देते हैं, यानी उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, और धीरे धीरे बॉडी में जो है HIV पॉजिटिव पर्सन जो होता है उसके बॉडी में T हेल्पर सेल्स की संख्या कम होती जाती है. T हेल्पर सेल्स वही सेल हैं जो हमारे बॉडी में वॉरियर्स की तरह काम करते हैं. दे आर वॉरियर्स in our immune system. They are able to fight with any microorganism. Okay, तो जब ये क्या करते हैं, ये HIV वायरस जो होते हैं वो जब T लिम्फोसाइट्स को खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और T लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है. इन दिस केस बहुत सारे ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हमारे बॉडी पर अटैक कर देते हैं. बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ और अदर वायरसेस हुआ, वो सब क्या करते हैं हमारे बॉडी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं. और चूँकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि वो उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता है. ट्रांसमिशन. It is transmitted through body fluid, that means sexual route, parental route, और next है transplacental route. That means जो ट्रांसमिट होता है ये डिजीज़ पर्सन टू पर्सन, ये या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन होगा या बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि किसी पर्सन को पहले से कोई पर्सन पहले से HIV पॉजिटिव है और उस HIV पॉजिटिव पर्सन के ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं हेल्दी पर्सन में, तो वो भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा. बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन द केस ऑफ इंटरवेनस ड्रग एब्यूज़. जैसे आजकल के यूथ जो हैं बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि वो इंटरवेनल नीडल यूज़ करते हैं, और उस केस में क्या होता है कि उसी नीडल को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. इसमें देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन भी होगा. तो जब इन्फेक्टेड नीडल जो आपको स्वस्थ व्यक्ति है उसके बॉडी में भी ट्रांसमिट होगा तो वो क्या करेगा कि हेल्दी पर्सन को भी HIV पॉजिटिव बना सकता है. फॉर इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है थ्रू प्लासेंटल रूट, इसमें यही है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है. सम टाइम इट ऑल्सो ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग. हम कह सकते हैं कि फिर मदर बच्चे को दूध नहीं पिलाए. तो आप देखेंगे कि इस HIV पॉजिटिव केसेस में क्या है कि बहुत सारी लेडी क्या होती है वेनरेबल सेक्शन से बिलोंग करती है. दे आर नॉट एबल टू फीड देयर चाइल्ड विथ सप्लीमेंट फीडिंग. तो उस केस में वो क्या करेगी, ब्रेस्ट फीडिंग अगर देती है तो बच्चा इन्फेक्टेड होगा और नहीं देने पे फिर वो कुपोषण का शिकार होगा. तो इस वजह से उनको करना पड़ता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ता है.
तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इट्स ट्रांसमिशन इज वाया ब्लड, सीमेन, वेजाइनल सेक्रेशन एंड ब्रेस्ट मिल्क। सिम्टम्स जो है ये मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि HIV पॉजिटिव जब कोई पर्सन होता है तो एक माइल्ड फीवर होता है, जैसे उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल वायरल फीवर से कुछ भी अलग उसका पैथोजेनिसिटी नहीं होता है। वो हम लोग उसको बगैर टेस्ट के नहीं ये कर सकते हैं कि हाँ इसको मतलब HIV वायरस की वजह से इसमें कोई भी सिम्टम्स आया है। तो उसमें क्या होगा कि पीपल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा एक्सेस ऑफ स्वेटिंग, उसके बाद ऑल बॉडी पार्ट्स में पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, नाइट स्वेट यानी रात में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, उसके बाद वोमिटिंग, डायरिया, रिकरेंट डायरिया और स्वेलिंग मतलब कुछ भी निगलने में उन्हें परेशानी होगी, अल्सर, टंग्स पे अल्सर या वाइट टंग हो सकता है। और जैसे जैसे इन्फेक्शन वाला फेज मतलब बढ़ता जाएगा, वो पर्सन का जो पीरियड है वो बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि बहुत सारा अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में हेडेक है, ओरल थ्रस्ट है, न्यूमोनिया है, सीवियर काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, वेट लॉस है, और फिर सार्कोमा यानी कैंसर हो सकता है। और ये सब आपको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ में आएगा, और ये सबसे लास्ट फेज में होगा जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? तो इसका दो मेथड है। एक है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम लोग एलिजा भी कहते हैं। उसमें आपको हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसका पूरा नाम है, और दूसरा है कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसको हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की संख्या के आधार पर वो डिटेक्ट करके बताता है कि अच्छा पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है। जैसा हमने बताया कि इनका टेंडेंसी क्या होता है, जब पहल ये पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं तो खुद को ले जाके हाइड कर लेते हैं होस्ट के DNA में, तो वहाँ आपको पैथोजन कुछ नहीं दिख रहा होता है, बस एंटीबॉडीज़ की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो फाइट कर रहे होते हैं ऐसे पैथोजन से जो उनके पास विजिबल नहीं होते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है तब वो क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में टी लिम्फोसाइट्स का नंबर जो होता है बहुत कम हो जाता है। तो शुरुआती फेज में हम लोग जब एंटीबॉडीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो है पर्सन वो HIV पॉजिटिव है। ट्रीटमेंट, एज वी ऑल नो दैट इट इज़ इनक्योरेबल डिजीज़, इसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। वी जस्ट एक्सपेंड द लाइफ स्पैन, पर्सन का जो लाइफ स्पैन होता है उसको हम बस बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेडिसिन्स आया है जिसका साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो एक पहला है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें हम लोग दवाइयाँ देते हैं AZT, DDI, उसके बाद प्रोटीएज इनहिबिटर, उसके बाद है इंटीग्रेज इनहिबिटर, और लास्ट वन है हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम लोग कॉकटेल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसमें इंक्लूड बोथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स दोनों दिया जाता है। अच्छा, ये जो मेडिसिन्स है इनका एक फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ HIV के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करता है। जो होस्ट है उसके बॉडी का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो फेज है उसको ये कुछ भी नहीं करते हैं ये मेडिसिन्स। तो ये एक फ़ायदा है। ट्रीटमेंट इज़ ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ओनली पर्सन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। जब भी कोई पर्सन HIV पॉजिटिव होता है तो उसका डेथ
बिल्कुल डेथ तो खैर हर पर्सन का अल्टीमेटली फिक्स्ड है, किसी की जल्दी मौत होगी, किसी की देर से होगी, बट ये फिक्स्ड है। लेकिन जो HIV पॉजिटिव पर्सन है उसके लाइफ को हम सिर्फ और सिर्फ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। द लेटेंसी पीरियड इज सेवरल मंथ टू 5 to 10 years ऑनसेट ऑफ डिजीज, बट वो जो लाइफ पीरियड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसमें हम कुछ अपना दवाइयों के द्वारा और कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल के द्वारा उसको हम बढ़ा सकते हैं, बट जो अल्टीमेटली जो डेथ होना है उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। प्रिवेंशन, एज वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इस बीमारी का तो जब कोई इलाज नहीं है तो प्रिवेंशन यही होगा कि हम लोगों को हमेशा एक सेफ लाइफ स्टाइल को यूज़ करना है। यूज़ as AIDS has no cure, prevention is best option. So HIV infection more often spread due to conscious behavior pattern and is not something that happen in we just prevent this disease. In our country, different NGOs are working to make awareness. National AIDS Control Organization and other non-governmental organization are doing lot of to educate people about AIDS. WHO has started number of programs to prevent the spreading of HIV infection. तो हम जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, और इस सिचुएशन में छात्रों को भी आगे आना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, डिफरेंट सेमिनार्स करने चाहिए। उसके बाद वो लोगों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी छुपाने जैसी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस होगा, एजुकेशन होगा तो हम अपनी मानवता को बचा सकते हैं। So in last, I want to say that this disease can't be cured, so prevention is better. We can use newspaper to make aware our societies, make seminars, नुक्कड़ नाटक करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में। And in last, I would like to say that डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से मरना कहीं से भी उचित नहीं है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो हमें हमेशा एक सेफ लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।